नमस्कार। आज हम बात करेंगे गर्मी से जुड़े एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर कि हम अपने घर के बड़ों को, अपने बुजुर्गों को इस भयंकर गर्मी और लू से कैसे बचा सकते हैं। इसे समझने के लिए चलिए सीधे चलते हैं एक कहानी में। सोचिए, एक गांव है और तेज गर्मी की दोपहर। कुछ लोग एक बुजुर्ग को सहारा देकर पास के स्वास्थ्य उपकेंद्र की ओर भागे जा रहे हैं। वो डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर मैडम, जरा दादाजी को देखिए। और उनमें से एक महिला घबराकर पूछती है, क्या हुआ डॉक्टर मैडम, दादाजी को? डॉक्टर मैडम दादाजी की जांच करती हैं और उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि बात क्या है। ये लू लगने का एक आम मामला है जो गर्मियों में किसी के लिए भी, खासकर बुजुर्गों के लिए, एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। डॉक्टर बहुत शांति से लेकिन गंभीरता से बताती हैं, दादाजी को लू लग गई है। बस इतना सुनते ही वहां मौजूद लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसका कारण जानना चाहते हैं। तभी एक आदमी पूछता है, ऐसा क्यों हुआ डॉक्टर मैडम? ये सवाल सिर्फ उसका नहीं है, बल्कि हम सभी के मन में आता है। आखिर बुजुर्गों पर गर्मी का इतना गहरा असर क्यों होता है? तो अब डॉक्टर मैडम समझाती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो हमें गर्मी के लिए ज्यादा सेंसिटिव या कहें कि संवेदनशील बना देते हैं। चलिए इन कारणों को ठीक से समझते हैं। डॉक्टर कहती हैं, जो बुजुर्ग 65 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं ना, उन पर बहुत ज्यादा गर्मी का असर बहुत जल्दी होता है, इसीलिए उनका खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आगे बताती हैं, देखिए, उम्र के साथ ना हमारे शरीर में कई बदलाव आते हैं। पहली बात, जो हमारी पसीना निकालने वाली ग्रंथियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो शरीर खुद को ठीक से ठंडा नहीं कर पाता। दूसरी बात, हमारी त्वचा में खून का बहाव भी कम हो जाता है। और आखिर में शरीर में चर्बी की कमी और पहले से मौजूद बीमारियां जैसे डायबिटीज या बीपी गर्मी सहने की ताकत को और भी कम कर देती हैं। तो ठीक है, वजह तो समझ आ गई, लेकिन अगर किसी बुजुर्ग को लू लग जाए तो हमें लक्षणों को पहचानना कैसे है और पहचान कर तुरंत करना क्या है? डॉक्टर मैडम अब इसी के बारे में बताने वाली हैं। डॉक्टर कहती हैं, जब लू लगती है तो उसके कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे सिर दर्द होना, शरीर का तापमान बढ़ जाना, बहुत ज्यादा पसीना आना, कमजोरी और थकान महसूस होना, जी मिचलाना, उल्टी आना, घबराहट होना और हाथ पैरों में ऐंठन होना। ये सारे लक्षण अभी दादाजी में दिख रहे हैं। डॉक्टर तुरंत दादाजी को पानी पिलाते हुए कहती हैं, दादाजी ये लीजिए, पानी पीजिए। और फिर वो सबको फर्स्ट एड के तरीके समझाती हैं। सबसे पहले मरीज को किसी ठंडी जगह पर ले जाइए, फिर उनके कपड़े ढीले कर दीजिए, शरीर को ठंडे पानी से पोंछिए। अगर मांसपेशियों में अकड़न है तो हल्के हाथ से मालिश करें। तापमान को जल्दी कम करने के लिए बगल में और गर्दन पर बर्फ की सिकाई करना भी बहुत फायदेमंद होता है। और हाँ, पंखा या कूलर चला दें या फिर उन्हें गीले कपड़े में लपेट दें। डॉक्टर सलाह देती हैं, घर जाकर खूब सारा पानी या ORS का घोल पीजिएगा, लेकिन हाँ, चाय, कॉफी, तंबाकू और शराब से बिल्कुल दूर रहिएगा। ये चीजें शरीर में पानी की कमी को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन कभी कभी ना हालत शुरुआती लक्षणों से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो गंभीर लक्षण क्या है और उस वक्त हमें क्या कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर चेतावनी देते हुए कहती हैं, और एक बात ध्यान से सुनिए, अगर शरीर का तापमान 104 डिग्री से ऊपर चला जाए, पसीना आना एकदम बंद हो जाए, त्वचा लाल, गर्म और सूखी पड़ जाए, मरीज को कुछ समझ ना आए, नब्ज बहुत तेज चलने लगे, सांस लेने में तकलीफ हो या फिर चक्कर आके गिर जाए, तो समझिए कि ये लू लगने के बहुत गंभीर लक्षण हैं। डॉक्टर निर्देश देती हैं, ऐसी गंभीर हालत में एक पल भी बर्बाद किए बिना मरीज को फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। ये बहुत जरूरी है कि परिवार वालों को पहले से पता हो कि इमरजेंसी में किस अस्पताल जाना है, खासकर ऐसे अस्पताल में जहां बुजुर्गों के लिए सारी सुविधाएं हों। और जब मरीज घर वापस आ जाए तो उसे किसी भी तरह का भारी काम करने से रोकना है और पूरा आराम देना है। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो हम अपने बुजुर्गों को लू लगने से बचाने के लिए पहले से क्या क्या कर सकते हैं, आइए इस पर डॉक्टर की सलाह सुनते हैं। डॉक्टर सलाह देती हैं, देखिए, बचाव बहुत जरूरी है। हमेशा हल्के रंग के और ढीले ढाले कपड़े पहने। दिन का जो सबसे गर्म समय होता है, यानी दोपहर 12 से 3 बजे, उस बीच घर के अंदर ही रहने की कोशिश करें। बाहर के काम या तो सुबह निपटा लें या शाम के लिए रखें। कभी भी नंगे पैर बाहर ना जाएं। खूब पानी और जूस पिएं, लेकिन शराब, कॉफी और चाय से परहेज करें। और हाँ, गर्मी में भारी मेहनत या कसरत से भी बचना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर तबीयत ठीक ना लगे तो डॉक्टर से सलाह लेने में देरी ना करें। खाने पीने का ध्यान रखना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सादा पानी तो पीना ही है, पर उसके साथ साथ छाछ, राबड़ी, नींबू पानी और कैरी या इमली का पना, ये सब जरूर पिएं। लेकिन कुछ चीजों से बचना भी है, जैसे शराब, कॉफी, चाय और जो मीठे ड्रिंक्स होते हैं ना, उनसे दूर रहें। ये शरीर में पानी की कमी कर देते हैं। डॉक्टर दादाजी से कहती हैं, अच्छा दादाजी, अब अपना ध्यान रखिए और कोई भी तकलीफ हो तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जरूर आइएगा।